काफी सारे लोगों के पीसीएम में काफी अच्छे नंबर भी आए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पीसीएम में खराब नंबर भी लेकर के आए हैं। पीसीएम अगर आपका लेस देन 60% में आ गया है तो आप टेंशन में आ गए होंगे कि अब क्या हो सकता है। तो IMUCT तो आप इस बार का हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है यार। काफ़ी सारे लोगों के पीसीएम में काफ़ी अच्छे नंबर भी आए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पीसीएम में ख़राब नंबर भी लेकर के आए हैं। ख़राब नंबर लेने का मतलब है कि पीसीएम अगर आपका लेस देन 60% में आ गया है तो आप टेंशन में आ गए होंगे कि अब क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आपका लेस देन 60% है तो IMUCT तो आप इस बार का अगर फॉर्म भर दिया होगा तो दे सकते हो, लेकिन IMUCT लेगा नहीं आपको। मतलब आपका IMUCT इस बार का यूजलेस हो चुका है। यूजफुल बस इतना हो सकता है कि आप पेपर दे करके एक आइडिया ले लो कि पेपर कैसा आता है। बट हाँ, सिलेक्शन तो इस बार नहीं होने वाला। आपको 1 साल का टाइम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज जो है वो आपका पीसीएम 60% के ऊपर मांगती हैं। तो अब आपको इन केस ऑफ सीबीएसई में बता रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई में क्या है कि 2 तरीके के इंप्रूवमेंट होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये बात, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो कि एक इंप्रूवमेंट तो होता है जो अभी 1-1.5 महीने के बाद ही हो जाएगा, जुलाई तक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो होगा जो 1 साल के बाद होता है वो सारे सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपका सपोज करो कि 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, भाई मान लो फिजिक्स में 70-80 आ गया है, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, 70-80 के आसपास है, 90 के आसपास है, बट मैथ खराब हो गया है, फिर तो आप इस ऑप्शन के लिए जाओ और आपका मैथ्स भी अच्छा आ जाएगा और फिर उसके बाद आप आगे दे सकते हो। नहीं तो आप इस ऑप्शन के लिए जाओ। तो ये तो 2 ऑप्शन आपके बन रहे हैं। पहले तो अगर आपको नहीं पता हो तो अपने स्कूल में पहले इस बात को डिस्कस कर लेना प्रॉपरली, इस बात को प्रॉपरली डिस्कस कर लेना कि आपके मार्क्स कैसे क्या बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे हैं, और उसके बाद ही हम काम करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपके स्कूल वालों को ये बात ना पता हो तो स्कूल वालों से डिस्कस कर लेना इस चीज के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ये पेपर दे करके आ जाता है और बाद में इसके लिए बैठा होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो मुझे यही बताना था कि 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। आप अपने हिसाब से देखना कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो वाला एग्जाम आप देना, ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। हम उन बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जो इंप्रूवमेंट भी देना चाहते हैं प्लस IMUCT भी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम एक एग्जाम मतलब एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। बट मेरा सजेशन है कि पहले वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट देने वाले हैं वो उनके अंदर पहले कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। आप चाहे आप मेरा बैच ज्वाइन करो या नहीं करो, घर पे भी तैयारी करो, फिर भी मैं बोलूंगा घर पे तैयारी करो, किसी और कोचिंग में तैयारी करो, मैं बोलूंगा कि ये 4-5 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंप्रूवमेंट आने का मतलब है कि आपका पीसीएम लो है। पीसीएम लो होने का मतलब है कि या तो आपने पढ़ाई नहीं करी होगी या आपका आईक्यू डाउन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। और आईक्यू के साथ साथ ईक्यू का भी प्रॉब्लम होता है। बहुत बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है जो कोई सुन नहीं रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंप्रूवमेंट के साथ IMUCT प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। अकॉर्डिंग टू मी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले बोर्ड, सबसे पहले बोर्ड एंड देन IMUCT। बहुत बच्चे इसके बीच में रोना चालू कर देते हैं, अरे सर मेरा स्पॉन्सरशिप कैसे तैयार होगा, अरे सर मेरी क्या कहते हैं इंटरव्यू कैसे तैयार होंगे। भाई बोर्ड तो आपका कब होता है, बोर्ड होता है आपका फेब में, मार्च में, इसमें होता है। और आपका IMUCT और इंटरव्यूज कब होते हैं, ये होते हैं मई में। इसके बीच में बहुत समय है, इतने समय में आप सारी चीजें तैयार कर लोगे। दूसरी बात ये कि अगर आपका बोर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे, आपने 12th बहुत अच्छा कर लिया है, तो 50 से 60% की प्रिपरेशन तो वैसे भी इसकी हो जाएगी। क्योंकि IMUCT के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। IMUCT में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, आप ऐसे सोच करके देखो कि पीसीएम के साथ में इंग्लिश भी आ रही है और इंग्लिश के साथ में एप्टीट्यूड भी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 सब्जेक्ट है 80 मार्क्स के, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो तुम कैसे भी 2 महीने में ही तैयार कर सकते हो। मेन ये है, अब पीसीएम का भी एटलीस्ट 50% यहां से तैयार हो रहा है। मेरा सजेशन ये है कि तुम सबसे पहले फोकस, जो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्या कर रहे हो जी इंप्रूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं और जी हम जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर हम वो सीईटी भी देंगे और सर हम IMUCT भी देंगे और एनडीए भी देने की तैयारी, तो कुछ नहीं कर पाओगे।
आप एक हाथ एक बाइक पे रखोगे, दूसरा दूसरी पे, तीसरा पैर बाइक पे और एक पैर और एक, 4 पे रख करके तुम चल रहे हो, तुम्हारी हालत तुम समझ लो क्या होगी। तो मैं सजेस्ट करूं, और ऐसे लोग यार देखो अपना भी भला नहीं कर पाते, दूसरों का भी नहीं कर पाते, खुद एक गलत तरीके का एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा फोकस करो एक जगह पर, पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि हाँ भाई पहले मुझे बोर्ड ही अच्छा करना है, पीसीएम अच्छे लाने, क्योंकि पीसीएम अच्छे आके इंटरव्यू में भी फायदा मिलेगा और एमयूसीटी में भी फायदा मिलेगा, पूरी जान लगाओ। और बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए बोर्ड की ही बुक यूज होती है। कई लोगों को मैंने देखा फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं एमयूसीटी की, सॉरी बोर्ड की, और सॉल्व कर रहे हैं एचसी वर्मा, इरोडो। तुम किसको धोखे में रख रहे हो? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना एचसी वर्मा, ना इरोडो, ना कुछ, और ना बोर्ड। उससे ज्यादा अच्छा है कि बोर्ड के लिए बोर्ड की ही बुक्स करो, बोर्ड के ही पीवाईक्यूज करो जिसका एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी। दूसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि भाई 6 से 8 महीने कम से कम, आप अगर 1 साल के बाद वाला एग्जाम दे रहे हो, 6 से 8 महीने का डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ साथ में क्या, कंसिस्टेंसी, के लगातार आप वो काम करते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत बार ब्रेक होती है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की या कोचेस की या गाइड की जरूरत पड़ती है। अगर आपका भी इंप्रूवमेंट है और आपके दोस्त का भी इंप्रूवमेंट है तो आप एक दूसरे को गाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जब आप डिमोटिवेट हो गए और वो भी डिमोटिवेट हो गया, अब दोनों डिमोटिवेटेड इंसान मिलकर के नई कहानी बनाओगे, नए डिमोटिवेशन की। उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर आप डिमोटिवेटेड हो तो एक कोच के पास जाओ जो आपको प्रॉपर प्लान बताए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर बुक सजेस्ट करो और उसकी बात मानो। अपनी जबरदस्ती मत चलाओ, उसकी बात मानो। आपका इंप्रूवमेंट का जो सिचुएशन बना है ये किसकी वजह से बना है? क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां करी थी। अगर वो गलतियां अभी भी करते रहोगे तो अभी भी इंप्रूवमेंट का ही चांस बना रहेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अरे सर वो मेरा इंप्रूवमेंट आ गया, अच्छा जी ठीक है, क्या करोगे? तो सर अब मैं घर जाकर के तैयार। भाई घर पे ही थे तुम, पहले अपने पुराने दोस्तों के साथ में ही थे, उन्हीं पेरेंट्स के साथ में थे, उन्हीं टीचर्स के साथ में थे, तभी आपका इंप्रूवमेंट आया है। कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हुई होंगी, कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं सुनी गई होंगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम हुई होगी, इमोशनल और आईक्यू वाली भी। और वही अगर तुम दोबारा दोहराते रहोगे बार बार तो उससे उसी स्पाइरल में फंसे रहोगे। निकलने का तरीका क्या है कि आप इसको अपवर्ड स्पाइरल बनाओ, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अपवर्ड स्पाइरल का मतलब क्या है कि आप यहां गोल गोल घूम रहे हो, कोच यहां है, वो देख रहा है, आपको बताते जा रहा है, गलतियां सही होती जा रही हैं, धीमे धीमे ऊपर निकलते जा रहे हो। ये तरीका है बाहर निकलने का। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड कोच, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, एनालिसिस एंड करेक्शन के लिए, क्योंकि कोच ही है जो आपको बताएगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हो। आप अगर वीकली टेस्ट लिख रहे हो तो कोच आपको बताएगा कि हाँ बेटा तुमने सब्जेक्ट में यहाँ पे गलतियां करी हैं, तुम ये पढ़ने में गलतियां कर रहे हो, तुम फॉर्मूले में गलतियां कर रहे हो, तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? ये सारी चीजें आपको कोच बताएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं पे भी हो, घर पे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो, हमारी कोचिंग में आ रहे हो, ये 4 प्रॉपर्टीज, और अगर हमारे पास आ रहे हो तो भाई ये 4 प्रॉपर्टीज लेकर के ही आना, क्योंकि इनके बिना पढ़ा पाना यार बहुत मुश्किल होता है। फीस तो आ जाती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है जो बच्चे बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको फॉलो करना। अब बात आती है हमारे बैच की। तो भाई देखो हमारा जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वैसे तो 8 जून से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी करंटली भी हम क्लासेस चला रहे हैं। क्लासेस किसकी हो रही है? बेसिक्स की हो रही है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर बेसिक्स का क्या मतलब है? देखो अगर आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका मैथ वीक है, या हो सकता है आपका 11th क्लास वीक हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी होगी, फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है। जब बेसिक्स वीक होते हैं तो फिर ऊपर फाउंडेशन खराब होती है तो बिल्डिंग नहीं बन पाती, जड़ खराब होगी तो पौधा नहीं बन पाएगा। तो बेसिक्स वीक होंगे तो आप इंप्रूवमेंट या एमयूसीटी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो अभी से क्लासेस चल रही हैं उन बेसिक की। हाँ, अब बात ये कि जो 8 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या ये सिर्फ इंप्रूवमेंट का ही बैच है या एमयूसीटी का? दोनों का है। ये इंप्रूवमेंट प्लस एमयूसीटी का बैच है, लेकिन पहली प्रायोरिटी है इंप्रूवमेंट, क्योंकि जब आप वो क्रैक कर पाओगे तब जाकर के आप एमयूसीटी क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? इंप्रूवमेंट। हम यहाँ पे पहले इस बैच में पहले 12th का सिलेबस 2 बार खत्म कराएंगे। और वीकली टेस्ट यहां पे याद रखना, इसकी स्पेशल बात यह है कि यहां पे जो वीकली टेस्ट है, एक एमयूसीटी का टेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन वीकली यहां पे एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा
जो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होगा, जो इंप्रूवमेंट के लिए ही होगा, जिसको अगर आप बार बार देते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, इसके एनालिसिस और करेक्शन पे ध्यान दोगे तो धीमे धीमे आप यहाँ पे इंप्रूव कर जाओगे। तो ये उसके लिए होगा। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो 9140191138। इस नंबर पे कांटेक्ट करो और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सजेशन ये रहेगा कि देखो अभी आप थोड़ा शौक में होगे कि मेरे नंबर कम आ गए, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन इस शौक से एक्शन पे जितनी जल्दी आओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक ऑलरेडी चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने शौक फेज से निकलो और एक्शन फेज में आओ, ताकि आप कुछ अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सको। ठीक है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे बैच की तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ओके। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।